राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरी ममता ने तोड़ा कांग्रेस से गठबंधन। ममता के अकेले लड़ने का प्लान बीजेपी नहीं, कांग्रेस के डर का परिणाम। कांग्रेस की मजबूती के चलते ममता दिखाई दे रही है बैकफुट पर। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता का दावा है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही बीजेपी खिलाफ लड़ने के लिए काफी हैं। बीजेपी को पहले भी हराया है, इस बार भी हराएंगे। ममता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सीट बंटवारे के मामले में बातचीत के इच्छुक नहीं है। हमने प्रस्ताव दिया लेकिन कांग्रेस ने नहीं मंजूर किया। ममता ने एक के बाद एक कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा दिए। बताया कि गलती कांग्रेस की है, हम गठबंधन चाहते हैं, कांग्रेस ही साथ आने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बातें ममता कह रही हैं, क्या वो ही सच है? ममता ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उन्हें न्योता ही नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ममता को न्योता दिया गया था। लेकिन अब ममता खड़गे की तरफ से दिए गए न्योते की बात को भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, ममता ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए जितनी सीटें छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, उतनी सीटों पर कांग्रेस नहीं मानेगी, ये बात टीएमसी का हर नेता मान रहा था। क्योंकि ममता सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता कांग्रेस के साथ इतना सख्त रुख क्यों दिखा रही थी? तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात दीदी का डर। राज्य की सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी की जगह कांग्रेस से ज्यादा डर लग रहा है। ममता को इस बात का एहसास है कि सरकार विरोधी जो वोट है वो बीजेपी के पास जाएगा, कांग्रेस उसे हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन ममता का जो समर्थक वोटर है वो पहले कांग्रेस के पाले में रहा है, जबकि बीजेपी के पाले में आया और वो लेफ्ट को वोट देता रहा है। इसलिए ममता लेफ्ट से तो शुरुआत से ही दूरी बना रही थी, लेकिन कांग्रेस से उन्हें डर लग रहा है। और ये डर राज्य के मुस्लिम वोटों को लेकर है। राज्य में करीब 29% मुस्लिम मतदाता हैं, जो ममता की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, और इसी वजह से राज्य के बाहर भी उनका दबदबा बढ़ा है। लेकिन राज्य में आईएसएफ के उदय के बाद से टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक में सेध लगाने में हमेशा ही डर सताता रहा है। आईएसएफ ने 2021 में कांग्रेस और सीपीएम से गठबंधन कर राज्य में एक विधानसभा सीट जीती थी। हाल के पंचायत चुनाव में उसका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा। इसके अलावा पिछले साल टीएमसी की आंखें उस समय खुली रह गई जब मुर्शिदाबाद की सागर दिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। यह अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है। हालांकि जीतने वाला कांग्रेस विधायक बाद में टीएमसी में शामिल हो गया। ममता के लिए इस सीट पर हार के कई बड़े संकेत हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का यहां काफी दबदबा माना जाता है। मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से ही अधीर सांसद हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को यहां एक भी सीट न मिली हो, मुर्शिदाबाद की 22 में से 21 सीट टीएमसी जीत गई हो, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस ने तेजी से वापसी की है और उसके बाद हुए तमाम चुनाव में उसका संकेत भी है। ममता को संकेत मिलने लगे हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी ममता के इस वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। इसलिए ममता ने कांग्रेस से गठबंधन से दूरी बनाई है। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा से भी ये कहकर जाने से मना कर दिया कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया है। और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कोलकाता जाकर ममता को न्योता देंगे तो भी ममता कोई न कोई बहाना बना देंगी, कह देंगे कि उनके पहले से ही कुछ प्रोग्राम निर्धारित हो चुके हैं जिन्हें वो रद्द नहीं करेंगी। यानी ममता को जितना डर बीजेपी से लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा डर कांग्रेस से लग रहा है। खासतौर पर पूरे देश में जिस तरह से मुस्लिम वोटर कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं, उससे ममता की नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।